सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी डायरी में लिखती है, अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया। कहना क्या चाह रही है पुलिस, कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा मौत केस, भाई बोला डीजीपी के सामने बनाया दबाव, मां बोली सब बिके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा की मौत मामले में परिवार को शुक्रवार को डीजीपी ने अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान एसआईटी की टीम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद छात्रा की फैमिली गुस्से में डीजीपी आवास से निकली। छात्रा के भाई ने कहा कि डीजीपी से मीटिंग के दौरान मां से कहा गया कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। जी हाँ, अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। डीजीपी से मुलाकात के बाद तो छात्रा के परिजनों ने और बड़ा आरोप लगा दिया है। हाँ, देखिए, डीजीपी ने बुलाया था, लेकिन डीजीपी ने कोई दबाव नहीं बनाया। डीजीपी ने जांच में शामिल तमाम अधिकारियों को भी बुला कर रखा था और जांच रिपोर्ट अब तक की है, उसके आधार पर अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये रेप नहीं है, और ये बात मानने को छात्रा के परिजन तैयार नहीं है। अब कोई भी तैयार नहीं होगा आसानी। इतने सारे सबूत आ गए उसके बाद भी ये रेप नहीं? बिल्कुल, क्योंकि अब तो छात्रा के प्राइवेट पार्ट्स पर स्पर्म मिले हैं और वो कहा जा रहा है कि 18 से 25 साल के लोगों के हैं। 25 लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। फिर पुलिस किस आधार पर समझाने की कोशिश कर रही है कि रेप नहीं है, ये तो सवाल उठेगा। और छात्रा की मां ने कहा कि मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। गड्डी मिली है सबको, मतलब रिश्वत मिली है सबको, हम गड्डी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, डीएसपी एसपी सब बिके हुए हैं। तो ये गुस्सा है। सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, उसकी माता ने कहा हम उनसे मिलकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और पिता का कहना है कि हमें यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, हम यहाँ न्याय के लिए आए थे, लगा कि कुछ बताएंगे, लेकिन सब कुछ फालतू बातें की गई। मतलब अब तक की जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर पुलिस मानकर चल रही है कि रेप नहीं हुआ है। तभी तो जांच अधिकारी डीजीपी के सामने समझाने की कोशिश कर रहे थे परिजनों को। और मुझे लगता है कि डीजीपी ये चाहते होंगे कोई बाद में विवाद न हो, इसलिए उन्होंने परिजनों को सामने बुला लिया होगा। भाई, जांच तो डीजीपी खुद नहीं करते हैं, जांच तो पुलिस अधिकारी ही करेंगे। 25 से ज़्यादा अधिकारी इस मामले की जांच में लगे हुए हैं, एसआईटी गठित की गई है, और उस एसआईटी की और पुलिस जांच टीम की रिपोर्ट जो होगी वही डीजीपी देखेंगे। तो उस रिपोर्ट से डीजीपी सहमत हो सकते हैं, लेकिन परिजन का सहमत होना बहुत जरूरी है ना, इसलिए डीजीपी ने बुलाया होगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई विवाद ना हो। लेकिन यहाँ तो विवाद हो गया, क्योंकि अब माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि जो जांच अधिकारी हैं दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि अब मान लीजिए कि आत्महत्या है, ये रेप का मामला नहीं है। दरअसल ये रेप कहाँ हुआ ये पता अभी तक नहीं चल पाया है, पटना में हुआ या कहीं और हुआ, क्योंकि पुलिस और एसआईटी की टीम जो जांच का दायरा है उसका पटना से जहानाबाद तक है। तो ये कहीं और कांड तो नहीं हुआ। पुलिस की मजबूरी ये भी है कि मान लीजिए रेप नहीं हुआ है, किसी लड़के से उसका संबंध होगा, दोस्ती होगी, ठीक है ना, लेकिन जब पुलिस ये एंगल लाएगी तो भी सवाल उठेंगे और विरोधी विपक्ष कहेगा कि देखिए अब कैसे पुलिस ने नया मोड़ दे दिया। तो पुलिस के साथ समस्या यह है कि वो ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। ना परिजन मानेंगे उस रिपोर्ट को और ना नेता मानेंगे। तो इसीलिए डीजीपी ने कोशिश की होगी कि परिजनों को पहले समझाया जाए, लेकिन परिजन तो मानने को तैयार ही नहीं है, और पुलिस को अब तो खुलासा करना ही पड़ेगा।
सर, तो डीजीपी से मुलाकात के बाद उन्हें डिप्टी सीएम के घर आवास पर भी बुलाया गया, पर परिवार वहां नहीं पहुंचा। बिल्कुल, परिजनों को ऐसा लगता है कि पुलिस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और परिजनों ने डिप्टी सीएम से मिलने से भी इनकार कर दिया है। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को भी अपने आवास पर बुलाया। ये समझने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ, क्यों परिजन ऐसा बोले। सम्राट चौधरी खुद इस पर पूरे मामले की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुलाकात के बाद डीजीपी और एसएसपी थोड़ी देर में ही डिप्टी सीएम के आवास से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम नतीजे तक पहुंच गई है। पूरी जांच रिपोर्ट गृह मंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट में पटना के अंदर किसी तरह की घटना से साफ तौर पर इनकार किया गया है। लेकिन भाई लड़की के अगर गुप्तांग पर स्पर्म मिले हैं तो कहीं ना कहीं तो उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। और डॉक्टर जो नर्स ने खुलासा किया है प्रभात हॉस्पिटल का, उसने तो कहा है कि या तो लड़की का अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन कराया गया है, तो कुछ ऐसी निशानियां तो मिली है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए परिजनों को भरोसा नहीं हो रहा पुलिस जांच पर और मुश्किल बढ़ती जा रही है। सर, तो पुलिस खुलासा क्यों नहीं कर रही है? परिजनों को क्यों बुलाया मिलने के लिए? मैंने पहले ही बताया ना कि डीजीपी नहीं चाहते हो कि कोई पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई विवाद हो, तो पहले भरोसे में लेना चाहते थे परिजनों को कि भाई आप देख लीजिए पहले जांच रिपोर्ट। वो परिजनों को पहले बताना चाहते हो कि ये जांच रिपोर्ट है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि पटना में कहीं रेप हुआ है, पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो आप क्यों इसको तूल दे रहे हैं। लेकिन परिजन अब मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि पुलिस को तो ये बताना पड़ेगा ना, ठीक है पटना में नहीं हुआ रेप तो कहाँ हुआ और रेपिस्ट कौन है, और डीएनए की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है। तो जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आएगी तो कैसे मैच होगा, मैच किया जाएगा जो लड़की के पार्ट्स पर मिले हैं स्पर्म और डीएनए टेस्ट जो गया है, तो दोनों की रिपोर्ट मिलाई जाएगी, तब पता चलेगा कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, किसने किया है। तो डीएनए रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने क्यों बुलाया माता पिता को, ये सवाल भी उठ रहा है। और खुलासा करने से पहले गृह मंत्री मुझे लगता है कि परिजनों को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुलाया होगा। डीजीपी की ओर से भी पहल की गई और परिजनों को पूरी जांच रिपोर्ट दिखाई गई है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर अब तक की जो जांच रही है उस बारे में छात्रा के परिवार को जानकारी दी गई है। हालांकि परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, जांच पर सवाल खड़ा कर दिया है और इस मामले को लेकर पटना विश्वविद्यालय की छात्राएं भी आज सड़क पर उतरी हैं। हाँ, छात्राओं ने पटना के मगध महिला कॉलेज से लेकर कारगिल चौक तक बेटी बचाओ न्याय मार्च निकाला। कारगिल चौक पर सभी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। तो पहले तो राजनीतिक तूल पकड़ चुका है मामला, हर दल के नेता इसको उछाल रहे हैं। अब छात्राएं भी सड़क पर उतर गई हैं। छात्राओं की मांग क्या है? छात्राओं की यही मांग है कि भाई न्याय मिलना चाहिए बेटी को। सम्राट चौधरी बेटियों को सुरक्षा दो, यही नारे लगा रही थी। नीट छात्रा की मौत की सीबीआई जांच करवाओ। पुलिस के मुताबिक छात्रा के फ़ोन का डेटा रिकवर हो गया है, फ़ोन के डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। इसमें एसआईटी को स्नैपचैट से भी साक्ष्यात लगे हैं। अब एसआईटी की नज़र 3 संदिग्धों पर है। आज शाम तक डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आने की संभावना है, लेकिन फिर वही सवाल उठ रहा है कि भाई जब तक अभी तक जांच पूरी नहीं हो गई है, डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ गई है डीएनए टेस्ट की, तो इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और सत्र के दौरान बहुत बवाल होने वाला है। तो पुलिस चाहती है कि उस सत्र के पहले इस मामले का खुलासा हो जाए, पटाक्षेप हो जाए। लेकिन पुलिस जो खुलासा करेगी उसके बाद क्या रिएक्शन होगा परिवार वालों का, आपने अभी देख लिया। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शन होता, पुलिस ने पहले ही बात करके परिजनों के साथ टेस्ट रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट साझा करके जान लिया है कि क्या होने वाला है। और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो फूक फूक कर कदम रखेगी और पूरे पुख्ता प्रमाण के साथ करेगी। जी सर, तो आप लगातार बता भी रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच में तो छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर स्पर्म भी मिले, लेकिन फिर भी इसे रेप नहीं माना जा रहा है, परिजनों पे दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे परिजन आरोप लगा। सवाल उठेगा क्योंकि पहली गलती तो अस्पताल की तरफ से हुई कि रेप से इनकार कर दिया, जबकि संदिग्ध स्थिति थी। भाई प्राइवेट पार्ट सामान्य नहीं था, वहाँ कुछ निशान थे, स्पर्म भी थे, लेकिन अस्पताल ने तो क्लीन चिट दे दिया, नहीं रेप हुआ ही नहीं है। फिर पुलिस ने भी वही किया, थानेदार ने भी वही किया और एएसपी ने भी उसे सही मान लिया और एसएसपी ने भी सही मान लिया। तो लगातार चूक हो रही है। तो जब तक जांच पूरी न हो जाए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या मतलब है? तो जांच पूरी हो जाए, पूरा पुख्ता सबूत हो, तो माता पिता क्या कहते हैं, नेता क्या कहते हैं, इसकी परवाह पुलिस क्यों करेगी?
अब भाई जांच रिपोर्ट आ जाए सामने तो पुलिस जांच रिपोर्ट रख देगी। पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने से पहले क्यों निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रही है, इसको लेकर सवाल उठेंगे ना भाई। क्योंकि पुलिस को तो कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, पुलिस को तो अपनी जांच पर भरोसा होना चाहिए ना कि हमने जो जांच किया है। अब उस जांच से परिजन संतुष्ट हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, क्या मायने रखता है? तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहा है कि अब डीजीपी भी इस मामले को झांपने की, लिपापोती करने की कोशिश। नहीं, डीजीपी ने कोई दबाव नहीं बनाया। डीजीपी तो चूंकि मुझे लगता है कि वो भी संतुष्ट नहीं होंगे जांच रिपोर्ट से, और शायद इसीलिए उन्होंने परिजनों को बुलाया अपने घर पर, अपने पास, और जांचकर्ताओं के साथ आमने सामने कराया। तो बोला देखिए यही टीम है जो जांच कर रही है और यही इनकी जांच रिपोर्ट है। डीजीपी ने नहीं कहा कि नहीं रेप नहीं हुआ, डीजीपी ने ये नहीं कहा कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या है। जो जांच अधिकारी है वो समझा रहे थे। तो डीजीपी ने तो पूरा क्लियर करने की कोशिश की, आमने सामने बिठा दिया जांच अधिकारियों को और लड़की के परिजनों को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक पूरी जांच न हो जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले परिवार को समझाने की क्या जरूरत है, इस बात की क्यों परवाह करनी है कि भाई परिजन इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पुलिस की प्राथमिकता तो सच को सामने लाने की होनी चाहिए। पुलिस ये क्यों परवाह कर रही है कि अगर उसकी रिपोर्ट में, उसकी जांच रिपोर्ट में रेप साबित नहीं हुआ तो भी रेप दिखाना मजबूरी है? क्यों दिखाएंगे? नहीं रेप हुआ है तो हम दिखाएंगे कि हमारी जांच रिपोर्ट के अनुसार नहीं रेप हुआ है। लेकिन पुलिस अगर जो बीच बचाव कर रही है, परिवार को भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर मुझे लगता है कि बवाल बढ़ेगा। अब तो विपक्ष के नेता और हावी हो जाएंगे, बोलेंगे देखिए किस तरह से बुला करके परिजनों पर दबाव बनाया गया कि नहीं मान लो कि रेप नहीं हुआ है, आत्महत्या थी। आत्महत्या थी तो ये स्पर्म कैसे मिला प्राइवेट पार्ट पर, और डीएनए टेस्ट क्यों हो रहा है? तो सवाल उठ रहे हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आते हैं सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।